हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीक में इलियट वेव के बेसिस पे बताने की कोशिश किया था कि कहीं ना कहीं हम एक ऐसे टाइम साइकिल में आ गए हैं जहां से मार्केट क्रैश कर सकता है। और उस वीडियो के बाद आपने देखा होगा, संडे को वीडियो बनाया था और मंडे से बाज़ार एक अच्छा खासा 4.5% का निफ्टी में गिरावट देखी गई। और ये गिरावट एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे आकर के खड़ा हुआ है। क्या यहाँ से भी गिरावट आ सकती है? तो दो तीन ऐसे इंडिकेटर हैं और स्ट्रेटजी है जिसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे क्या यहाँ ये ट्रेंड एंड हो रहा है, मतलब ये बुल मार्केट जो चल रहा है ये क्या करेक्शन में कन्वर्ट हो गया है या फिर से एक पुल बैक रैली आ सकती है। तो सबसे पहले अक्टूबर का महीना, पहले भी बोला था गिरने से पहले कि अक्टूबर का महीना ख़राब हो सकता है इस साल के लिए। डाउन साइड चांसेज है, मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो वो अक्टूबर के महीने तक कोई भी बड़ा रिवर्सल के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप ये देखेंगे वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे कंटिन्यूअस 8 वीक ट्रेंड अप रहा है। मीन्स कि ये 4 वीक अप रहा है, बीच में एक सैंडविच बना है, थोड़ा सा डाउन आया और फिर 3 वीक ऊपर रहा। तो 4 अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड रहा और 3 ये 7 वीक लगातार अप रहा है। टोटल आप देखेंगे लोअर लेवल से ये कंटिन्यू 8 कैंडल में ये हाई बना करके एक कैंडल में अभी एक फर्स्ट वीक ही फॉल हुआ है। कम से कम इस 8 कैंडल के अगेंस्ट 3 कैंडल इस हाई के ऊपर नहीं जाएगा। तो अगला फर्स्ट वीक तो ये रहा, 2 वीक और अभी इस हाई को क्रॉस नहीं करेगा। अगर 3 कैंडल तक हम नीचे या इस रेंज में रहते हैं, चांसेज यही है। मीन्स कि एक तो बन चुका है, 2 कैंडल तक हम, मतलब 2 वीक तक, अगले 2 वीक तक हम इस रेंज के अंदर रहेंगे। और अगर ये बॉटम बना हुआ है, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, मैं आगे सब कुछ क्लियर करूँगा कि क्या बॉटम बन गया है या बनने वाला है, तो कम से कम इसका 38% रिट्रेसमेंट, इसका 38% रिट्रेसमेंट 25,450 ये इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। इसके ऊपर क्रॉस करेगा तो मेजर रेजिस्टेंस 67%, 62% रिट्रेसमेंट रैली 25,800 तक, 25,800 मेजर रेजिस्टेंस होगा। 25,800 क्रॉस करना अगले 2 वीक तक मुश्किल होगा। वर्स्ट के सिनारियो में अगले 2 वीक तक ये हाई क्रॉस करना मुश्किल होगा। अगर ये 25,500, 25,800 के ऊपर चल जाता है तीसरे कैंडल में, मीन्स कि इस वीक तो डाउन साइड प्लस इस रेंज में रहेगा और उसके बाद वाले वीक में अगर ऊपर चला जाता है तो ये हाई बिल्कुल क्रॉस नहीं होगा। तो 3 वीक तक क्लियर कट ये डाउन ट्रेंड में रहेगा। दूसरी चीज़, बड़ा क्रैक अभी क्या आ गया है, इसका कंफर्मेशन एक और चीज़ से कंफर्म होता है कि अभी हमने ये वीकली मूविंग एवरेज लगाया है, बिल्कुल सपोर्ट पे है। ये सपोर्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, एक बार टूट सकता है। आप देखेंगे यहाँ भी टूटा है, लेकिन ये जो लेवल है लगभग 24,980, इससे 2.5% नीचे, 2.5% नीचे अगर आप करते हैं, कोई भी मूविंग एवरेज के 2.5% नीचे अगर मूव करता है तभी उस मूविंग एवरेज को हम ब्रीच मानेंगे। मीन्स कि वो टूट चुका है। एक रूल है स्टैंडर्ड कि कितने मोमेंटम से उसने तोड़ा है, तो इसका 2.5% निकालेंगे 2.5, तो 624 पॉइंट, 624 अगर माइनस करते हैं 24,980 से तो 24,355 आता है। तो 24,355 के नीचे जब तक रिवर्स नहीं करता है तब तक ये मान के चलेंगे कि ये कोई क्रैक नहीं था, एक छोटा सा करेक्टिव रैली था इस मूव का। ये जो इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद या जनवरी के पिछले साल के अक्टूबर के लो से एक साल की रैली के बाद एक करेक्टिव रैली है। और ये करेक्टिव रैली हो सकता है कि अक्टूबर में कंप्लीट होकर के फिर से अप ट्रेंड में आ जाए।
तो सबसे पहला कन्फर्मेशन तो वहाँ मिलेगा डाउन ट्रेंड का। सेकेंड थिंग, ये जो रैली हुआ है उसका, ये रैली हुआ है मार्च 2023 से, इस बॉटम से अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तो जब तक 38% रिट्रेसमेंट के नीचे मूव नहीं करता है, फिर यहाँ भी रूल होता है 2.5%, 2% मान के चलिए कि 2% इसके नीचे नहीं मूव करता है, तब तक एक बड़ा करेक्टिव रैली, बड़ा डाउन ट्रेंड वाला मार्केट ओपन नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को जरूर मान के चलना है फ़िलहाल। तो एज फॉर माई व्यू मैंने बताने की कोशिश किया है, क्रैश तो आया है लेकिन ये क्रैश का कंफर्मेशन ऐसा बिल्कुल भी अभी नहीं मिल रहा है कि यहाँ सारा शेयर डाउन ट्रेंड में मूव कर जाएगा, मार्केट का टॉप बन गया है और बड़ी मंदी आने वाली है। फ़िलहाल अभी ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिला है चार्ट वाइज। टाइम एंड प्राइस ऑलरेडी मैं हर मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। जून का लो बना था तब भी मैंने बताया था, फिर ये बोला था कि ये 20 जुलाई तक चलेगा। आप देखेंगे रिलायंस जैसे स्टॉकों का टॉप 20 जुलाई के आसपास का है, अभी तक नहीं घटा है। 20 जुलाई में बहुत सारे स्टॉकों का टॉप लगा है। उस तेज़ी में कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो इंडेक्स को ऊपर खींच रहे हैं। तो इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है, इंडेक्स को और भी हो सकता है कि ऊपर चला जाए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, लेकिन इंडेक्स मैनेजमेंट का काम चालू है। स्टॉक स्पेसिफिक इस साल के जनवरी से लेकर के अब तक टॉप आउट बनते जा रहे हैं, ट्रेंड रिवर्स करते जा रहे हैं नीचे की तरफ, ये क्लियर कट है। कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनमें मोमेंटम बाकी है, जिस कारण से उनको ऊपर की तरफ दिखाना है और इंडेक्स को टॉप बनाना है। और लास्ट वीडियो में बोला था कि एक गिरावट के बाद एक तेज़ी आ सकती है। एक टाइम वाइज 18 महीने की तेज़ी कंप्लीट हो रही है, लेकिन ये तेज़ी में बहुत सारे स्टॉकों का टॉप बन गया है यहाँ पे। लेकिन आने वाले कुछ ऐसे सेक्टर या कुछ ऐसे स्टॉक हो सकते हैं जो इंडेक्स को और भी ऊपर ले जाएं। वो फाइनल रैली होगा, फाइनल तेज़ी होगा और उसके बाद गिरेगा। अगर यहीं से इसको गिरना है तो हम 38% की गिरावट का वेट करेंगे, हर लेवल को इम्पोर्टेंट देंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये बड़ा 4% 5% इस तरीके के मार्केट में करेक्शन वाजिब है, होना चाहिए। ये बहुत दिनों के बाद इतना बड़ा कैंडल बना है और ये सिग्नल हमने इस गिरावट से पहले ही वीडियो में हमने बना दिया था। तो इस तरीके का वैल्यूएबल एनालिसिस जानने के लिए आप इस चैनल से बने रहें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। के बाद